हमने आपको एक बात बताया था क्या कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग सबसे पहले कहाँ कहाँ होता है, कौन में? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण क्या हो? निम्न। ये हमारा लंब हो गया, ये का आधार और क्या हो गया? कर्ण। यानी समकोण के सामने वाला भुजा क्या होती है? कर्ण। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी ओर से क्या बोलते हैं? कर्ण। लेकिन याद रखिएगा लंब आधार हम क्या बोले थे? चेंज होता रहता है, क्योंकि कोण बदलेगा तो भुजा क्या होगा? यानी पूछेंगे न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। अब बताइए, हमने को बताया था कि इसमें 6 वो है सदस्य, जैसे उल्टा बताया था ना कि साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक। अब cos थीटा का उल्टा क्या है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या है? कॉट थीटा। बताए थे। ये अपोजिट अगर आपका याद है तो हमारे रूल याद करने में बहुत ही क्या हो जाएगा? आसान। अब फिर आपको एक और बात बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा चीज है, थ्योरी जो ऐसा इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी हमारा क्वेश्चन का काम करता है। अगर थ्योरी कंप्लीट है तो पूरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएगा? कंप्लीट। और थ्योरी इतना ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि सब चीज़ का थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है, हम बोले बिना थ्योरी का तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इसका अहम इसलिए दे दिया जाता है कि तब पहले याद करने में मुश्किल होता है, इसको रटना पड़ता है। रटते हैं लड़के फिर भी याद नहीं होता है। पर मेरा बातें ध्यान से सुनिए, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं। अभी जो आपको पता है क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो ये भी एकदम क्लियर होगा। रटना बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसको याद करना है, लेकिन कब? समझने के बाद। समझ जाइएगा तो याद करने की कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हर बात बताइए, साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या है? सेक। टेन का उल्टा क्या है? कॉट। है कि नहीं? ये अपोजिट याद रखना है। अब हम आपसे एक सवाल बता रहे हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। अब बताइए सीधा और उल्टा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अगर कोई दो चीज है और एक दूसरे का अपोजिट है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी हम उसको गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। अब पूछिए कैसे? तो देखिए 4/5। 4/5। 4/5 का उल्टा क्या होगा? 5/4। तो 4/5 का उल्टा 5/4। अगर दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कट का वैल्यू कितना आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से हमें सीख क्या मिला कि कोई दो वस्तु अगर एक दूसरे का अपोजिट है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ तो कोई डाउट है? जैसे फिर कोई कुछ ले लीजिए और ले लीजिए 3/2। 3/2 इसका अपोजिट क्या होगा? 2/3। यानी सीधा मानेंगे इसको तो ये उल्टा हो गया हमारा। इसको अगर गुना करेंगे यानी कितना वैल्यू आ जाएगा? यानी यहाँ से एक हमें चीज सीख मिला कि दो चीज अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए, आप ही बताइए। आप ही बोले हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है यानी उल्टा है। साइन और कोसेक एक दूसरे क्या है? अपोजिट यानी उल्टा है। अब साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है तो अगर ये दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो अब यहाँ से वो ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू मतलब क्या होता है? गुना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वैल्यू कितना हो गया? 1। क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। अगर उल्टा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है? और बताइए, देखो हम बात बता रहे हैं, जैसे मॉल में देखिए एक ऑफर आता है, 1 पे 1 फ्री, 1 पे 2 फ्री। मजा आता है कि नहीं आता है? कोई लोग जाता है, ज़्यादातर लेडीज ज़्यादा जाती हैं, सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं? 1 पे 1 फ्री, 1 पे 2 फ्री, है कि नहीं? तो अब हम आपको 1 पे 4 फ्री देंगे। कितना फ्री? 4। 1 पे कितना फ्री? 4। अब एक देखिए, अब वो देखिए ये आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया? 1। तो 4 रूल अगर ये याद है तो 4 रूल अपने आप क्या हो जाएगा? यानी 1 पे कितना फ्री? 4। और वो 4 क्या है? अगर कोई आपसे पूछ दिया साइन थीटा बराबर कितना? बराबर साइन थीटा। अगर कोई साइन थीटा बराबर पूछ दिया तो 1। कोसेक थीटा कहाँ में है? गुना में। कहाँ में है? गुना में। तो इधर जाके बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा में। गुना में तो क्या होगा? भागा यानी कहाँ चल रहा है? नीचे। यानी साइन थीटा बराबर बोल सकते हैं 1/कोसेक थीटा। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? क्योंकि गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा में। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। तो बताइए कोई साइन थीटा बराबर 1/, जब कोसेक थीटा होगा तो 1/कोसेक थीटा बराबर कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? अब इसी तरह लोग कोई कोसेक थीटा का पूछ दिया, क्या पूछ दिया? कोसेक थीटा पूछ सकता है। तो जब कोसेक थीटा का पूछेगा तो कोसेक
कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा में है गुना में, तो बराबर उधर जगह तो क्या हो जाएगा भागा में। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा बराबर कितना हो गया कोसेक थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये हमारा मतलब थ्योरी याद है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो हई चारों अपने आप क्या हो जाएगा याद, क्योंकि ये चारों किससे निकला है, इसी से निकला है। तो दो गो एने से तो दो गो बात को समझ रहे, टोटल कितना हो गया 4। ये चारों आपको याद करने की जरूरत, एक पे कितना फैली 4। ये भी आपको याद नहीं करना, केवल ये समझना है कि साइन और कोसेक दूसरे क्या है अपोजिट है, दोनों में मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी तरह जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट था, उसी तरह कॉस और सेक भी तो एक दूसरे का अपोजिट है। कॉस और सेक भी एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। जब इसको भी अब मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब यहाँ से एक और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वैल्यू कितना हो गया, क्यों? क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। जब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कितना आएगा आएगा कि नहीं आएगा। अब जब ये हो गया तो इससे भी कितना फिर मिलेगा 4, 1 पे 4। अब वो 4 क्या है, कोई पूछ दिया cos थीटा के बराबर पूछ दिया, क्या पूछ दिया तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा sec थीटा, 1 बटा sec, क्योंकि sec थीटा गुणा में उधर से क्या हो जाएगा भागा, भागा यानी बटा के नीचे हो जाएगा। अब cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा, तो 1 बटा sec थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी तरह कोई sec थीटा का पूछ दिया, क्या का पूछ दिया sec थीटा, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा, 1 बटा cos थीटा। तो बताइए जब sec थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, तो 1 बटा cos थीटा बराबर क्या होगा होगा कि नहीं होगा। तो दो इधर से तो दो उधर से, तो एक पे कितना फिर मिल गया 4। अब यहाँ तो कोई दिक्कत है थ्योरी में, रटने की है जरूरत नहीं, केवल क्या करना है समझना है। अगर आप समझ गए उसके बाद आप दिमाग को बिठा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम आपको बता रहे हैं एक और, जैसे टेन और कॉट भी एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। टेन और कॉट एक दूसरे क्या है अपोजिट, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। जैसे मान लीजिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया होगा कि नहीं होगा, बात को समझ रहे हैं। क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, गुना करेंगे तो कितना होगा 1। अब इसी तरह कोई पूछ दिया कि टेन थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। जब टेन थीटा बराबर 1 बटा, क्यों क्योंकि कॉट थीटा गुना में उठ जाए क्या हो जाएगा, तो जब टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, तो 1 बटा कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ से एक और रूल जुड़ जाता है, वो रूल क्या है, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक और इसका रूल होता है। वो रूल क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ध्यान से थोड़ा हमारे बातें सुनिएगा। टेन थीटा के यहाँ दो रूल हो गया, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा भी बोल सकते हैं, और साइन थीटा बटा क्या बोल सकते हैं कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि जब टेन थीटा बराबर ये दोनों, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। अब कोई पूछेगा 1 बटा कॉट थीटा बराबर क्या बोलिएगा, तो क्या बोलिएगा टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या बोलिएगा होगा कि नहीं होगा। जब टेन थीटा बराबर ये दोनों, तो ये दोनों बराबर टेन थीटा, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब इसी तरह कॉट थीटा का, किसका कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, तो 1 बटा टेन थीटा बराबर क्या होगा कॉट थीटा, होगा कि नहीं होगा। पर लेकिन कॉट थीटा का एक और रूल होता है, तो 1 बटा टेन थीटा तो होगा ही, अब एक और रूल होता है, एगो कॉस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा दोनों चलता है। तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा भी होगा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा भी होगा, यानी टेन कॉट थीटा बराबर ये दोनों, तो ये दोनों बराबर कॉट थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब कोई पूछ दे आपसे 1 बटा टेन थीटा का मान क्या होगा, तो क्या बोलिएगा कॉस थीटा, कितने होगा कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा का रूल क्या होगा, तो क्या बोलिएगा कॉट थीटा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जब ये बराबर ये दोनों, तो ये दोनों बराबर। अब एक बात बताइए, यहाँ से एक लॉजिक बता रहे हैं, अक्सर ये दिमाग से कंफ्यूजन डाल देता है। अभी याद, अभी मान लीजिए बताएं तो अभी याद है, कल याद होगा, 2-4 दिन याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, फिर 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद आदमी से कंफ्यूजन डाल देता है। कंफ्यूजन क्या डालता है कि टेन थीटा का रूल होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का रूल होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कभी कंफ्यूजन डाल देता है। वो क्या कंफ्यूजन डालता है कि कौना में साइन ऊपर हो कॉस नीचे हो, टेन में कि कॉस में। बात को समझिए हम क्या कर रहे हैं।
अभी आपको समझ गए, अभी क्लियर है, लेकिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने बाद आपको दिमाग से उतर जाएगा। अरे टेन थीटा कॉट थीटा एगो के रूल होला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, एगो का कॉस थीटा बटा साइन। कौना में साइन कॉस होला हमरा बुझाते नहीं, ये तो मालूम है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन, लेकिन टेन के होई कि कॉट के कौन का होई कंफ्यूजन डाल देता है। तो कुछ लॉजिक से याद रखिए ताकि हमेशा आपको क्या रहे दिमाग में। वो लॉजिक क्या है, कॉट में क्या है सी है, कॉट में क्या है सी है, तो कॉट वाला में कॉस का रहेगा ऊपर, कॉस का रहेगा, यानी सी वाला में सी का रहेगा ऊपर, यानी कॉट थीटा का रूल क्या होगा कॉस थीटा बटा साइन। सी वाला में सी का रहेगा ऊपर, कॉट में सी है तो कॉस में भी तो सी है ना जी, तो सी वाला में सी का रहेगा, तो कॉट थीटा का रूल क्या हो गया कॉस थीटा बटा। तो जब कॉट थीटा का हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बात को समझ रहे, अगर एक को पकड़ा गया तो एक हम अपने आप क्या करेंगे, बात को समझ रहे क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूजन डाल देता है कि कौन में साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा और कौन में कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा। बात को समझे, तो अगर हमारा ये कुछ लॉजिक से याद रखे ताकि हमें जीवन भर क्या रहे, तो लॉजिक क्या है, कॉट वाला में क्या रहता है सी और कॉस वाले में भी क्या रहता है सी, तो सी वाले में सी का रहेगा ऊपर, दिमाग में आपको हमेशा बने रहेगा कि कॉट थीटा का है सी है तो कॉस ऊपर रहेगा, साइन कहाँ हो जाएगा, यानी कॉट थीटा का रूल हो गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होगा साइन थीटा बटा ही में तो कोनो दिक्कत नहीं है। बात को समझे, क्लियर है यहाँ तक, तो आपको दिमाग में रखना है, क्लियर है।